भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या है 29। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञः चक्षुः बोधितः आजमीरः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढम्नः निश्चक्राम भ्रातृः संदर्शित अध्वा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता जमीरा। छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शनात्मा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता जमीरा। छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता जमीरः। छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा। प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो
निश्चक्राम्राद्र सन्दर्शित अध्वा एवं राजा तेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितया जमीन छित्त्वा स्वेषु स्नेपासां दृढिन्नो निष्क्रामभक्ते सन्दर्शितः एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीर छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्नो निश्चक्रामभ्रातृ सन्दर्शितात्वा एवं राजा विद्रेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्नो एवं राजा विद्रेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीर छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशढिन्नो निश्चक्रामभ्रात सन्दर्शितः एवं राजा विद्रेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीर छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्नो निष्क्रामभ्रात सन्दर्शितात्वा एवं राजा विदुरेणुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिताजमीर चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिमनो निश्चक्रमभ्रातृ सन्दर्शितात्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिताजमीर छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्नो निश्चक्रामभ्रात सन्दर्शितात्वा एवं राजा विदुरेणुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजमीर छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशद्रिम्नो निश्चक्रामभ्रात सन्दर्शितात्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितायाजमीर छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्नो निश्चक्रामभ्रातृ सन्दर्शितः एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित अजमीर छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्नो निश्चक्रामभ्रात सन्दर्शितात्वा तो इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्म निरीक्षण युक्त ज्ञान अर्थात प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को, एवं विदुरेण अनुजेन राजः प्रज्ञा चक्षु बोधितः आजमीढ़। एवं इस प्रकार, किस प्रकार? इससे पहले बताया
हाँ, जैसे पहले के श्लोकों में विदुर जी के जो उपदेश हैं वो उसको सबको ले लेना, इस प्रकार वो समझा रहे हैं। एवं प्रकार आश्वास्यमास विदुरेण, विदुर के द्वारा, अनुजेन जो कि क्या है, अनुज के द्वारा, विदुरेण अनुजेन ये तृतीया है। तृतीया मतलब उनके द्वारा, मतलब अनुज के द्वारा और विदुर के द्वारा क्या किया गया, इनके प्रज्ञा नेत्र खोले गए, क्योंकि इनके पास दूसरे नेत्र तो है नहीं, इनके जो बुद्धि के प्रज्ञा के नेत्र हैं उसको ही खोला गया, तो उनके नेत्र खुल गए, यानी समझ गए धृतराष्ट्र। प्रज्ञा चक्षु बोधित, राजा प्रज्ञा चक्षु बोधित, राजा धृतराष्ट्र जो है उसके समझ गए, उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, माने ज्ञान, ज्ञान के नेत्र जो हैं उसको प्राप्त हो गए। बोधिता मतलब समझ गया, बोधिता मतलब जान गया, ज्ञान को जानने को कहेंगे बोधिता, बोधिता समझ गया। और किसके द्वारा समझाया गया, तो विदुर के द्वारा, अनुज के द्वारा, इसलिए विदुनेन अनुजेन शब्द भी आया। कैसे समझ गया, इतने थोड़े से उपदेश से, मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं रुके और इतनी आसक्ति को काट दिया, समझ गया, कैसे हो गया ऐसा? तो उसके लिए एक उत्तर दे रहे हैं। क्या है श्लोक में उत्तर? आज मीड, आज मीड का मतलब क्योंकि महान वंश का पुत्र है, अजमीढ़ का वंशज है, इसलिए इसको आजमीढ़ कहते हैं। अजमीर नाम के एक महान राजा हुए हैं इस वंश में, और उन्हीं से वंश आ रहा है, तो इस वंश का एक नाम आजमीढ़ वंश भी है। इनका वर्णन भागवतम के 9वें स्कंद में आता है, अजमीढ़ महाराज का। तो आजमीढ़ है, यानी उसी के वंश का संतान है, तो उसके कारण से समझ भी जल्दी गया। ये कहने का वंश की महानता बता रहे हैं। एक तो ये भरत वंश है, कुरु वंश है, और साथ में क्या है, आजमीढ़ वंश भी, आजमीढ़। तो जब समझ गया तो फिर क्या किया, वहीं रहा, बैठा रहा? नहीं, छित्वा, है ना। छित्वा का मतलब है कि सारे जो स्नेह के पाश थे वो काट दिए। स्नेह पाषाण, पाषाण शब्द बहुवचन में, क्योंकि बहुत सारे पाश थे। पाश मतलब बेड़ियां, जंजीरें, जिससे जीव क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है। और ये किसके पाश हैं? स्नेह के पाश। और कैसे हैं, कमजोर हैं कि पक्के हैं? दृढ़, कमजोर नहीं है, ये दृढ़ है। और जैसे से समय बीतता जाता है ये पाश क्या होते जाते हैं, और मजबूत होते जाते हैं, ये कमजोर नहीं होते, है ना। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो ये सारे पाश काट दिए, और किसने काट दिए? नहीं, किसमें काटे? पाश काट दिए, पर किसमें? स्वेशु, स्वेशु का मतलब है अपने संबंधियों में। स्वेशु शब्द है ना, एक एक शब्दों को समझो ना, शब्द श्लोक समझ में आएगा। स्वेशु, स्वेशु मतलब अपने संबंधियों में। स्वेशु शब्द बहुवचन का है, सप्तमी विभक्ति का, कि अपने संबंधियों में। स्व का मतलब अपने, अपने संबंधियों में, बहुवचन में है ये सप्तमी विभक्ति की, है ना। छित्वा स्वेशु स्नेह पाषाण दृढ़िम्नः, जो बहुत मजबूत थे। अच्छा, छित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा दिया, इसका मतलब होता है काट कर, यानी कोई और क्रिया जब की जाती है तब ये प्रत्यय लगता है पहले।
कि ऐसा करके फिर ये किया। जब दो क्रियाएं होती है ना, जैसे मैं सोकर उठा तो फिर मैं सो गया, है ना, ऐसे यहाँ कुछ भी, यहाँ सोकर उठा तो खाना खा लिया। तो दो क्रियाएं जब होती हैं तो उसमें के बाद पहली क्रिया में जो क्या लगता है, कत्वा, ऐसा करके फिर मैंने ये किया, है ना, इस प्रकार से। तो स्नेह के पाश काट कर फिर क्या किया, निश्चक्राम, चला गया, चले गए, निश्चक्राम, चले गए। कहाँ चले गए? भ्रातृ संदर्शिताध्वा, भाई के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चले गए। तो इससे पता चलता है भाई के द्वारा दिखाए गए मार्ग पे का मतलब है कि विदुर जी साथ जा रहे हैं। इससे ये उपदेश से तो मार्ग दिखाया ही है, साथ में प्रत्यक्ष भी मार्ग दिखा, यानी विदुर जी के भी जाने का इससे क्या मिलती है, सूचना मिलती है। इसलिए कह रहे हैं भ्रातृ संदर्शिता, और संदर्शिता मतलब भाई के द्वारा दिखाया गया, और संदर्शिता का मतलब सम्यक रूप से दिखाया गया। तो एक तो उपदेश के द्वारा दिखाया गया, और दूसरा कैसे दिखाया गया, फिजिकली भी दिखाया। अध्वा का मतलब मार्ग, है ना, और यहाँ मार्ग का मतलब लेना पड़ेगा मोक्ष का मार्ग। संसार का मार्ग तो नहीं दिखाया, कौन सा मार्ग दिखाया, मोक्ष का मार्ग। तो इस प्रकार से विदुर जी चले गए। निश्चक्राम, धृतराष्ट्र, इसलिए निश्चक्राम ये क्रियापद लगेगा धृतराष्ट्र के साथ। तो इस प्रकार से ये जो शित्वा है ये भी धृतराष्ट्र के साथ एक क्रियापद है कि उन्होंने ही सारे स्नेह के पास क्या है, तोड़ दिए, जो कि बड़े दृढ़ थे। वास्तव में आसक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता, ये पाश बड़ा मजबूत होता है, पर विदुर जी के उपदेश से उनके प्रज्ञा नेत्र खुल गए तो उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए सबके प्रज्ञा नेत्र खुलने चाहिए, ज्ञान नेत्र खुलने चाहिए एक समय पे आने पर। अगर ज्ञान नेत्र नहीं खुले तो व्यक्ति संसार में क्या रहेगा, फंसा ही रहेगा, वो निकल ही नहीं सकता। और इसलिए कहा गया है कि भगवान ने सबको जो है नेत्र दे रखे हैं, एक बाहर के नेत्र हैं और एक भीतर के नेत्र हैं। बाहर के नेत्रों से हम संसार को समझने का प्रयास करते हैं, पर भीतर के नेत्रों से हम उन संसार को या उन तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे सामने व्यक्त नहीं है। मुक्ति, भगवान का धाम, ये सब हमारे सामने व्यक्त है क्या, नहीं है। तो इसको समझने के लिए कौन से नेत्र चाहिए, ज्ञान नेत्र, जो भीतर के नेत्र है। और वो नेत्र क्या है, वो शास्त्र ही वो नेत्र है, क्योंकि उसके बारे में कौन बताएगा। इसलिए शास्त्रों को ही नेत्र कहा गया। जिसके पास शास्त्र नहीं है वो अंधा ही माना गया संसार। शास्त्रों में अंधा किसे कहा गया है, जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, तो वो अंधा माना जाएगा। इसलिए शास्त्र बहुत आवश्यक है, ये वास्तव में नेत्र हैं, इसी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। शास्त्रों को वो नेत्र मिले, हमें ज्ञान नेत्र मिले, उसके लिए वो भाव भी चाहिए ना पढ़ने के लिए। हाँ, चेतना भी वही होनी चाहिए ना, जो हम चेतना होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ के फिर समझ में आना चाहिए, है ना, तभी जो शास्त्र नेत्र बनेंगे। वरना कई लोग पढ़ के और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए भक्तों के मार्गदर्शन में जब कोई पढ़ेगा तो उसको वो ज्ञान के नेत्र क्या है, मिलेंगे। हमारी बहुत सारी जो भगवान से हमारी प्रार्थनाएं होती है, तो उसमें से ये प्रार्थना भी होनी चाहिए ना कि हमें बिल्कुल, ज्ञान नेत्र मिले, हम शास्त्र को उस भाव से समझ सके। हाँ। इसलिए भागवत के एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है कि जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं वो अंधा है। ऐसा 11वें स्कंद में एक श्लोक भी आता है। और शास्त्र के नेत्रों को ही भगवान ने क्या माना है, नेत्र माना है। इसलिए वो कहता है ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। कि जिन्होंने चक्षुओं को खोल दिया,
और किससे खोल दिया? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन की शलाका से। गुरु के द्वारा। हाँ, ज्ञान क्या है? शास्त्रों का ज्ञान है ना। वो यहाँ अंजन क्या है? जैसे सुरमा लगाते हैं ना, पहले शलाका से सुरमा लगाया जाता था ना, आजकल तो लोग लगाते नहीं है सुरमा उरमा, है ना। तो पहले जो सुरमा लगाया जाता था उससे क्या होते थे? नेत्र तेज होते थे। तो उसी प्रकार ये ज्ञान की शलाका से गुरु ने क्या कर दिए? नेत्र खोल दिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का तिमिर अंधकार था, और हमारे गुरुजी ने क्या कर दिया? ज्ञानन जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। इसमें ओम की आवश्यकता नहीं है, श्लोक पूरा हो जाता है अज्ञान तिमिरांधस्य। ओम तो एक्स्ट्रा पक्ष है ना। अज्ञान पर अब ये मंगलाचरण है, और सबसे पहले मंगलाचरण बोलना पड़ता है, तो सबसे पहले अज्ञान से शुरू करें तो वो भी शब्द सही नहीं है, इसलिए ओम लगा दिया। वैसे ओम की जरूरत नहीं है ना। श्लोक शुरू कहाँ से हो रहा है? अज्ञान तिमिरांधस्य। पर पहले ही मंगलाचरण ने क्या बोल दिया? अज्ञान बोल दिया, तो इसलिए किससे शुरू किया? ओम से शुरू किया। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके नेत्र खोल दिए और फिर भाई के दिखाए गए मार्ग पे वो चल पड़े। भ्रातृ संदर्शिता द्वा, इसलिए 2 बार श्लोक में भाई कह के बुलाया। अनुजेन, अनुज का मतलब ही क्या होता है? छोटा भाई। और भ्रातृ, भ्रातृ का मतलब भी भाई, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, जो अपने भाई को क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है, उसके ज्ञान में नेत्र खोलना, ये भाई का कर्तव्य है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने भाई को क्या करे? समझाएं, है ना। गलत मार्ग पे जाने से क्या है? रोकना चाहिए। ये नहीं कि भाई अगर गलत मार्ग पे जा रहा है तो दूसरा भाई उसकी सहायता करे, नहीं भाई तू चल देखते हैं कौन बोलता है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कि बताना चाहिए भाई नहीं ये क्या है? गलत कार्य, ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र चल पड़े उस मार्ग पे, क्योंकि वो भी आजमीर के वंशज हैं, अजमीर के वंशज हैं। आजमीर का कई आचार्यों ने एक और अर्थ किया है। आज का मतलब है आजे न ज्ञाने न, ज्ञान के द्वारा जो मीड यानी सिक्त हो गए थे। तो आज का मतलब ज्ञान और मीड का मतलब सिक्त, जो ज्ञान में पूरे सिक्त हो गए। सिक्त हो गए यानी जिनके अंदर ज्ञान पूरा आ गया, जो ज्ञान से गीले हो गए ज्ञान की बरसात से, तो वो भी क्या माने जाएंगे? आज मीड। तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ छोड़कर क्या हो गया? चला गया। पर अधिकतर पहला अर्थ ही है कि वो अजमेर के वंशज है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। महाप्रभु कहते थे ना कि वैष्णव संगी क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, कि वैष्णव असत्संग छोड़ दे और सत्संग करे, यही वैष्णव का क्या है? आचार है। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, है ना। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। प्रभुपाद जी अपने जीवन से बता रहे हैं, क्योंकि उनके गुरुजी ने उनको क्या किया था? प्रेरित किया था कि तुम अंग्रेजी भाषा में क्या करो? प्रचार करो। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक बड़े व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने
तथा अपने गुरु के आदेश अनुसार श्री भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण महाराज धृतराष्ट्र के साथ महात्मा विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंधित भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने हेतु उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में शुरू से आखिर तक निराशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद पूरा जीवन विफल रहते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रति श्री भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वोच्च सफलता प्राप्त की। मतलब धृतराष्ट्र का जीवन देखा जाए तो ऐसा ही था कि उसे कोई सफलता ज़्यादा मिली तो नहीं, क्योंकि देखा जाए तो नेत्र ही नहीं है शुरू से ही। उसके बाद बड़ा होकर भी उसे राज्य नहीं मिला, है ना। फिर किसी प्रकार से चलो पांडु वन में चले गए तो उससे वो अपना उत्तराधिकारी बना गए, पर राज्य तो फिर भी किसका था? पांडु का था। फिर सोचा कि बेटा पैदा हो जाएगा पहले तो बेटे को राज मिलेगा, बेटा भी पैदा नहीं हुआ। और पहले किसका बेटा पैदा हो गया? युधिष्ठिर महाराज पैदा हो गए, उनका राज हो गया। फिर मतलब हर तरह से उनको क्या हाथ लगी? निराशा ही हाथ लगी। और फिर बेटा भी ऐसा नालायक निकला कि उसने पूरे कुल को ही क्या कर दिया? नाश कर दिया। कहीं भी कुछ नहीं हुआ, है ना। पर फिर भी अंत में जब समझाया तो ऐसा व्यक्ति भी क्या हो गया? समझ गया, कहने के बाद सही है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वोच्च सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश न केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए, पर वो वैल तभी होगा जब साधुओं का संग होगा। अगर साधुओं का संग नहीं किया तो वो अच्छा भी नहीं हो सकता, है ना। अंत में अंत भला तो सब भला, पर अंत भला होगा कैसे? जब साधु संग होगा। यहाँ विदुर जी का संग न होता तो अंत भला भी नहीं होता। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने हेतु पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो उस भौतिक जगत में मायावी स्नेह के बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। सत्य तो यह है कि भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की तरह या आकाश में बादलों की तरह गायब हो जाती है। यानी यहाँ वास्तविक स्थायी सत्ता किसी की नहीं है। जैसे समुद्र में फेन है, पानी में बुलबुला है, यहाँ सब चीज़ें बहुत लिमिटेड समय के लिए हैं। मनुष्य जीवन ही कितना है? बुलबुला एव तोयेषु, पानी का एक बुलबुला, मशुका एव जंतुषु, जैसे प्राणियों में मच्छर होता है, जायन्ते मरणा एव, जन्म ही मरने के लिए हुआ है। और अहंकार ऐसा कि जैसे बहुत बड़ी तोप है, कुछ कर लेंगे, है ना, जबकि पैदा ही किसके लिए हुए हैं? मरने के लिए पैदा। तो इस प्रकार से इसमें जैसे एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के बारे में स्ट्रेस किया गया, तो ठीक है, पर जो सतयुग और त्रेता युग, जहाँ पे ऋषि मुनि जो है 50-60 साल तपस्या करते रहते थे अकेले, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? क्योंकि उस युग का वो धर्म था। इस युग में एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज पे जोर नहीं दिया जाता, तो प्रेरणा जो है उनको शुरू में स्टार्टिंग में जो मिल गई एसोसिएशन, उसी एसोसिएशन को वो आगे कैरी ओवर करते हुए बिना डेविएशन। देखो, साधु संत का महत्व हर युग में है, पर हर युग की विधि भी अलग अलग है। जैसे सतयुग में ध्यान विधि की प्रधानता थी। उस समय ज़्यादा वेद शास्त्र वगैरह लोग नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वेद वगैरह प्रकट भी नहीं थे,
है ना, लोग सिर्फ उनका मन पवित्र होता था और उनको ध्यान के लिए कहा जाता था, वो ध्यान करने चले जाते थे। ऐसे ही त्रेता युग की विधि अलग थी, है ना। साधु संघ था हर युग में, हर समय, पर जो है कहने का भाव यह है उस युग की विधि के अनुसार वो लोग ऐसा कार्य करते थे। और कई बार जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उनका समाज एक अलग समाज है और भक्तों का समाज एक अलग समाज है। भक्तों के समाज में जो है साधु संघ की क्या है, प्रधानता रही है। जैसे नारद आदि का संग किया प्रहलाद आदि ने, तो तभी उनके अंदर भक्ति आई। ध्रुव आदि ने किया तो उनके अंदर भक्ति आई। तो जिसको भी भक्ति प्राप्त हुई वो भक्तों के संग से प्राप्त हुई। जैसे मरीचि आदि जो है ना, ये ऋषि मुनि के कैटेगरी में आए। ऋषि मुनि की कैटेगरी अलग है ना। विश्वामित्र, मरीचि, दुर्वासा, ये अत्रि आदि, और भक्तों की अलग है। प्रहलाद आदि, नारद आदि, ध्रुव आदि, ये सब भक्ति की कैटेगरी के हैं। मतलब इस युग में जो आदमी विचलित होता है, उसका मन जो विचलित बहुत तेज से होता है, इस वजह से इसको प्रिकॉशन के तौर पे एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज को ज़्यादा स्ट्रेस किया गया। पुराने युगों में उतनी ड्यूरेशन नहीं होती होगी, ये कह सकते हैं ऐसा, पर साधु संघ हर युग में जरूरी था। ऐसा नहीं कि उन युग में उस समय साधु संघ से जो प्रेरणा दी, मूल मंत्र दे दिया कि अब आप इस पे अमल करो, तो बिना डिविएट हुए 50-50 हजार तक लगे रहते थे उसमें, अन्वेषण करते रहते थे। हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कलयुग में थोड़ा व्यक्ति जो है उसको दीर्घकालीन सत्संग चाहिए, क्योंकि कलयुग में भटकाव ज़्यादा है। लेगमार्क ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में लोग जन्म से पवित्र होते थे, कलयुग में लोग जन्म से पवित्र नहीं है, जन्म से ही सब क्या है, दूषित है। तो इस साधु संघ की महिमा जो है भगवान ने भी वर्णन की है 11वें स्कंद में, और वो पुरुरवा महाराज के प्रसंग में भी संतों के वर्णन आता है जहाँ, तो वहाँ पे इस प्रकार का उपदेश दिया पुरुरवा महाराज ने भी। हाँ, ये श्लोक है जी 11वें स्कंद के 26वें अध्याय का अंतर है, जहाँ पुरुरवा महाराज कह रहे हैं, मतलब कह तो भगवान है पर भाव पुरुरवा महाराज का है। 11-26 का कितना? ये है जी, एक मिनट बताओ, हाँ 11-26 का 26, 11-26-26, हाँ। ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासम उक्तिभिः। ततो दुस्संगमुत्सृज्य, मनुष्य का कर्तव्य है कि सबसे पहले दुसंग का क्या कर दे, त्याग कर, और सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, और संतों का क्या करे, संग करे, उनमें आसक्त हो। संत एतस्य छिन्दन्ति, संत ही क्या करेंगे, काट देंगे। छिन्दन्ति का मतलब है काट देंगे। क्या काटेंगे, मनोव्यासम, मन की आसक्ति को काटेंगे। उनके पास कौन सी तलवार है जिससे काट देंगे, उक्ति भी, वाणी की तलवार से काटेंगे, है ना। मतलब ज्ञान की तलवार से ही काटेंगे, क्योंकि वो वाणी से बोलेंगे तो अज्ञान थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे। तो अपनी वाणी रूपी तलवार से, उक्ति का मतलब है अपनी उक्तियों से वो मन की आसक्तियों को क्या कर देंगे, काट देंगे। इसलिए पुरुरवा महाराज ने कहा कि संग किसका करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। ये क्योंकि खुद भुक्तभोगी है। उर्वशी का संग कर करके क्या हो गई थी, इनकी दुर्दशा हो गई थी, बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए थे। तो कह रहे हैं कि नहीं, संत का संग ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कृपा जी वही बता रहे हैं। आगे सच तो यह है कि भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथा सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की तरह आकाश में बादलों की तरह गायब हो जाती है। आकाश में बादल निश्चित रूप से वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है, और वर्षा के कारण बहुत सारी सर्वंगुल हरी हरी वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं,
किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियाँ सब कुछ अंत में विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इस प्रकार परम सत्य, जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह अज्ञान आता जाता रहता है। अल्पज्ञ जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वे शाश्वत आकाश तथा वहाँ की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। वो जी जैसे यह धृतराष्ट्र जो है वो तो पूरे जीवन तो अपराध भी किए हैं, वैष्णव अपराध। हाँ किए हैं। और अंत में विदुर जी के द्वारा उनको फिर सम्मान भी मिला है। उनका गति क्या हुआ? क्या वो उच्च लोक की तरफ गए या नहीं, उनका उद्धार हो गया। तो वो फिर धाम चले गए? हाँ हाँ, मुक्त हो गए वो भी, सारे अपराध से मुक्त हो गए क्योंकि उन्होंने अंत में समझ गए ना और भगवान की शरण ले ली, और वो जो है भाई के मार्ग को एक संत की बात मान ली। वो भाई भी कोई साधारण नहीं था ना, उस महाभागवत थे और उन्होंने उनके नेत्र खोल दिए। इसलिए कहा गया है भक्तों का संग कितना जरूरी है। मतलब जो गिर रहा था, नरक में जा रहा था, उसको वहां से निकाल लिया। धृतराष्ट्र अपने अपराधों के कारण नरक में गिरने जा रहा था, पर विदुर जैसे संत ने इसको वहां से क्या कर लिया, निकाल दिया। इसलिए संत संग इसलिए आवश्यक है। उपमा दी गई थी जो आपने शायद पहले बताया कि सुई और सुई के धागे, या ट्रेन का एग्जांपल दिया था, इंजन के डब्बे की, महाभागवत इंजन की तरह है और डब्बे। मैंने नहीं कहा था कि जैसे कील है, अब वो पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, पर उसको अगर जहाज में लगा दिया जाए तो जहाज तैरेगा, तो वो भी क्या करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी संगति से। वैसे पानी में फेंको तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, पर जहाज के अंदर गाड़ दो तो वो क्या हो जाएगी, तैरने लग जाएगी। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि व्यक्ति संगति से बहुत चमत्कार होता है ना। प्रभुपाद जी ने संगति से ही तो उन मलेच्छों को भक्त बना दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त का संग किया तो उससे सब क्या हो गए, वो शुद्ध भक्त बन गए, वो भी सबके सब। तो इस प्रकार से नरक में गिरने जा रहा था, पर वहां उसको हाथ देकर उसको ऊपर उठा लिया, खींच लिया उसको, नरक में ही आया था। हाँ, तो इस प्रकार ये अपराध भी थे खत्म हो। यानी देखो भक्ति में इतना प्रभाव है कि भक्ति सारे अपराधों को भी क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। उन्होंने भक्ति मार्ग लिए थे या योग मार्ग लिए थे? वहाँ जाके जंगल में जाके विदुर जी क्या थे, तो वो भक्ति का ही उपदेश लेंगे ना। लगेगा ऊपर से ऐसे कि वो योग आदि कर रहे हैं, पर वो वास्तव में भक्ति कर रहे हैं, तो उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया, क्योंकि विदुर जी भक्ति का उपदेश लेंगे। प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में जो प्रभुपाद है उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है धृतराष्ट्र के लिए कि मेरे को भी अपने गुरु के साथ की वजह से मैं सब कुछ कर चुका। तो प्रभु जी कुछ ना कुछ धृतराष्ट्र की भी पहले की कमाई होगी ना, इसलिए तो ऐसे समझ तो नहीं आ जाता। इसलिए मैंने कहा ना कि क्या आजमीर वंश के हैं, और ये किसके पुत्र हैं, धृतराष्ट्र व्यास देव जी के पुत्र हैं। तो व्यास देव जी का वीर्य ऐसे व्यर्थ थोड़ी चला जाएगा। जहाँ से सुखदेव जी उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से विदुर उत्पन्न हुए हैं, वहीं से कौन उत्पन्न हुआ है, धृतराष्ट्र उत्पन्न हुआ है। तो भाइयों से पहचानो ना कि सुखदेव जैसे परमहंस जिनके पुत्र हैं, सुखदेव से बड़ा भक्त कोई होगा क्या, है ना। सुखदेव जैसे परमहंस हैं, विदुर जैसे महात्मा जिनके पुत्र हैं, उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, जो हैं कौन, धृतराष्ट्र। यानी सुखदेव और विदुर के भाई हैं, और वेदव्यास के क्या हैं, पुत्र हैं। और वेदव्यास किसके पुत्र हैं, परशुराम जी, पराशर मुनि। यानी वंश इतना महान है, और ये पराशर आदि सब किससे आ रहे हैं, वशिष्ठ से आ रहे हैं। वशिष्ठ, और वशिष्ठ किसके पुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र। तो वंश की महानता भी तो चलेगी ना। इसलिए वो उधर से अगर पांडवों की तरफ से देखा जाए, माता की तरफ से तो आजमीर हैं, और इधर देखा जाए तो बादरायणी यानी बादरायण के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से ये है। अब चलो धृतराष्ट्र तो चला गया, और जो हैं क्या कहते हैं, विदुर जी भी चले गए। गांधारी का क्या हुआ, तो अब गांधारी का वर्णन कर रहे हैं।
पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सस्तं प्रहार। कंधार अर्थात गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। मतलब इनको किसी ने कहा नहीं था, विदुर और वो जा रहे थे, धृतराष्ट्र जी अपने आप साथ। इन्होंने ये नहीं कहा था चल रही है क्या, है ना, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पहले ही क्या कह दिया कि सारी स्नेह की क्या कर रहे हैं, बंधन काट दिए, है ना। अब भी हम पत्नी को साथ ले जाएंगे तो वो स्नेह रह जाएगा ना। पर गांधारी भी साध्वी है, इसलिए यहाँ श्लोक में क्या कहा गया, साध्वी और पतिव्रता, दो विशेषण दिए गए। और साथ में सुबलस्य पुत्री, वो भी एक महान राजा की पुत्री है, सुबल की पुत्री है। इसलिए जब देखा पतिम प्रयांतम, पति को जाते हुए देखा, है ना, और तो ये गांधारी जो है सुबलस्य पुत्री, महान राजा सुबल की पुत्री है, ये गांधार देश की थी। और पतिव्रता थी, है ना, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। चा अनुजगाम, वो भी पीछे पीछे क्या कर पड़ी, चल पड़ी। जगाम के साथ अनु लगा दिया, अनु का मतलब उनको फॉलो कर रही है, अनुजगाम। क्यों ऐसा कर रही है, ये रुक जाती वहीं पे कि चलो जा रहे हैं तो जा रहे, अब मैं कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में स्त्री होके, मैं अपना यहीं रहती हूँ आराम से। तो क्या शब्द आया इसके लिए, साध्वी। वो साध्वी थी, वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। वो कोई भोगी नहीं थी, वो भी त्याग थी, उसके अंदर भी त्याग था, साध्वी थी, वो चल पड़ी। और ये सब कहाँ जा रहे हैं, हिमालय की ओर जा रहे हैं, है ना। हिमालय त्यागियों को, योगियों को, सन्यासियों को कितना अच्छा लगता है, तो एक उदाहरण से समझा रहे हैं। न्यस्त दंड प्रहर्षम, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, दंड का त्याग कर दिया है ना, उनके लिए प्रहर्षम, है ना। जो सन्यासी होते हैं उन्होंने दंड का क्या कर दिया होता है, त्याग कर दिया होता है। न्यस्त दंडम मतलब किसी जीव को कष्ट नहीं दे सकते। सन्यासी का मतलब क्या है, किसी को कष्ट नहीं दे सकते, तो न्यस्त दंड हो जाते हैं। दंड का मतलब किसी को कष्ट देना, दंड देना, उससे वो विरक्त हो जाते हैं। तो प्रहर्ष, उनको हिमालय में जैसा हर्ष होता है, या योगियों को, या सन्यासियों को, या त्यागियों को, है ना, तो ऐसा हर्ष नहीं हो रहा है। पर वो हर्ष की तुलना करें, कैसा हर्ष होता है, जैसे बलवानों को युद्ध भूमि में सामने से प्रहार करे तो उन्हें बड़ा हर्ष होता है कि भाई हमारा शत्रु जो है वीर है, वो भी, हम वीर के साथ युद्ध कर रहे हैं, है ना। वो कायर के साथ, हम डरपोक के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, जो पीछे से आके क्या कर दे, वार कर दे, है ना। तो वो ऐसे अगर युद्ध करना पड़ता है तो उन्हें बड़े बेकार लगता है। और कोई वीर योद्धा होगा तो उसको लड़ने से, उसके प्रहार से भी उन्हें क्या होता है, हर्ष होता है। मतलब किसी वीर के हाथों में मृत्यु हो गई तो उसमें भी अच्छा लगेगा कि भाई मरे हैं, किसी वीर के हाथों मरे, किसी कायर के हाथों धोखे से नहीं मरे। मनस्वी नाम यानी जो वाकई युद्ध करने की जिनके अंदर इच्छा होती है ना, जो युद्ध की भूमि जिनको देख करके उत्साह आ जाता है युद्ध करने का, जो डरते नहीं है, महान योद्धा। हाँ, महान योद्धा। जैसे कहीं अगर सर कटे हुए पड़े हो, जांगे टांगे, है ना, खून बह रहा हो, तो कायर लोग तो डर जाएंगे, पर जो योद्धा है वो उनको देखकर क्या आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा, जो वीर रस में है। तो उनको बड़ा प्रसन्नता होती है जब कोई सत्य प्रहार करता है। सत्य मतलब अच्छा प्रहार करता है, जो सामने से प्रहार करता है।
इसलिए हमारे यहाँ धर्म नीति ये भी है कि अगर कोई शत्रु या कोई योद्धा डर के भाग रहा हो तो उसके ऊपर प्रहार मत करो, कि भाग रहा है तो भाई इसे क्या कर दो, जाने दो, है ना। अब नहीं, ये डर गया तो क्या से युद्ध करना। अगर ऐसा व्यक्ति अगर मार भी दे, जैसे कोई सामने वीर योद्धा है उसके द्वारा मर भी जाए तो उनको अच्छा लगता है कि भाई दुख की बात नहीं है, एक वीर के हाथों हम क्या हैं, मरे। तो मनस्वी नाम सत्य संप्रहार, ऐसे ही जैसे उनको ये प्रहार अच्छा लगता है, ऐसे ही सन्यासियों को, योगियों को हिमालय का जाकर वैसा ही अच्छा लगता है। हालांकि हिमालय में सर्दी है, तरह तरह के कष्ट हैं, वो प्रहार हैं, पर वो उनको प्रहार क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से कहने का भाव है। तो गांधारी भी क्या हो गई, चली गई। मुझे जब गांधारी गई तो उन्होंने वो पट्टी तभी डाली हुई थी और इस टाइम भी थी, वो तार थी, आंखों पर चोट नहीं थी। एक्चुअल में शायद बांधी हुई है अभी भी। दुर्योधन को देखा तो उतारी थी ना, उसके बाद फिर से बांध दी थी, है ना। दुर्योधन को जब देखा था ना तब एक बार खोली थी, फिर शायद बांध दी थी दोबारा। हाँ, हिमालय में कैसे चली गई? पीछे जा रही थी ना अनुजगामा, मतलब इनको पता ही था ना कि भाई ये जा रहा है, क्योंकि जो बातचीत हो रही थी इनके सामने ही हो रही थी सब। ऐसा नहीं कि वो विदोष चल रही है। हाँ, शादी चल रही है इस प्रकार से। सुबल की पुत्री तथा राधा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थीं, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान श्री रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गईं। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की तरह बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय उसी प्रकार दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकर्षित नहीं थे। जैसे भगवान राम ने माता सीता को नहीं बोला था कि तुम मेरे साथ चलो, उन्होंने तो क्या किया था, मना किया था। उन्होंने कहा था मुझे वनवास मिला, तुम्हें नहीं मिला, तुम यहीं पे रहो, पर माता सीता नहीं मानी। तो उस प्रकार से वो जैसे माता सीता अपने आप गई थी, ऐसे गांधारी भी अपने आप गई। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है। मतलब वानप्रस्थ आश्रम में आप पत्नी को रख सकते हो साथ में, पर भोग नहीं सकते, पर साथ में क्या है, सिर्फ रख सकते हो। आगे, इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। सामाजिक दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उनकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावती दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, उनको एक दंडी, किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। यानी जब उनके बारे में दंडी कहा जाता है, वो त्रिदंड धारण करते हैं, तो अपने शरीर, मन और वचन, वाणी को वो संयम रखते हैं, उसको दंड देते हैं। और जब न्यस्त दंड कहा जाता है तो अन्य किसी को कष्ट नहीं देते। इस प्रकार से समझना होगा, ये त्रिदंडी सन्यासी हैं, यानी इन्होंने अपने शरीर को, अपनी वाणी को और अपने
अपने शरीर, मन और वाणी को दंड दे रखा है, यानी इस पे संयम किया हुआ है ना। न मन से असत चिंतन करेंगे, न वाणी से व्यर्थ की बात बोलेंगे, न शरीर से इधर उधर भोग करेंगे। इन चीज़ों को दंड है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? त्रिदंडी संन्यासी। एक दंडी का मतलब है कि वो एकत्व की भावना में रहते हैं, ब्रह्म और मैं एक हूँ, है ना। दंड ग्रहण मात्रे न नरो नारायण भवति, है ना, कि दंड ग्रहण मात्र से या वेश ग्रहण मात्र से नर नारायण हो जाता है। तो ऐसा होता नहीं है, पर ये ऐसा उनकी मान्यता है। ठीक है, शरीर में अगर वाणी को दंड दिया का मतलब संयम कर, संयम। संयम कर। एक दंड बेसिकली मायावादी वाणी और इंद्रियां एक तरह से। हाँ, शरीर में मतलब इंद्रियां वगैरह सब आ गई, और मन और वाणी, ये तीन चीजें हैं। क्योंकि व्यक्ति पाप इन तीनों से ही तो कर रहा है। जो पाप कर रहा है या तो वाणी से कर रहा है, या शरीर से कर रहा है, या मन से कर रहा है। चौथी कोई जगह है नहीं पाप करने की। तो इसी प्रकार संयम भी किसका करना है? इन तीनों का ही संयम करना है। शरीर बोल दिया तो उसमें सारी इंद्रियां अपने आप आ गई शरीर के अंदर। तो इस तीनों को दंड देने के कारण त्रिदंडी, या कई बार जो यहाँ शब्द है न्यस्त दंड, कि दंड का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो उस वो अन्य जीवों के प्रति, अब किसी जीव को कोई कष्ट नहीं देंगे, कोई दंड नहीं देंगे, तो उसको भी क्या कहते हैं? न्यस्त दंड। ये भी एक शब्द आता है सन्यासियों के लिए। मन से भी, मन को भी दंड देना, मन का मतलब विचार हुआ ना कि कोई मन, गलत विचार देखो नहीं मन के अंदर भी तरह तरह के हम सोचते रहते हैं। मन से भी पाप करते हैं हम लोग, विचारों से। हाँ, विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा। अधिकतर जो सृष्टि हमने बनाई हुई है ना, अपने मन के हिसाब से बनाई हुई है। हम किसी को भी हम एक बना लेते हैं, उसकी ये उसकी भावना, तो वो मन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार मन से बहुत, न्यस्त दंड का मतलब है जो अब वो दंड का त्याग कर दिया है, यानी किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे, अन्य किसी जीव को दंड नहीं देंगे, किसी पर शासन नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, है ना। यानी ये दूसरों के बारे में, अपने ऊपर संयम रखेंगे पर किसी दूसरे को सताएंगे नहीं, कष्ट नहीं देंगे। ये फिजिकली भी दंड में फर्क है। हाँ, फिजिकली भी दंड धारण करते हैं, वो प्रतीक रूप होता है। नहीं, उसमें देखने से पता लगता है ये एक दंडी है, ये दंडी। हाँ, थोड़ा अंतर होता है, पता चलता है। महाप्रभु के पास त्रिदंडी नहीं, एक दंड नहीं, क्योंकि वो शंकराचार्य के अनुयायी में ही उन्होंने संन्यास लिया था। एक दंड आपने बताया, वो क्वालिटी मन, वाणी, और उसमें क्या होता है शरीर में? एक दंड में ये भावना होती है कि हम नारायण के समान ही हैं, उसमें भेद की भावना खत्म कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तात्पर्य रह गया, पढ़ देता हूँ, फिर विराम देते हैं। त्रिदंडी मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी, या और स्पष्टता से कहा जाए जो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। अभी मतलब धीर बनो, फिर बाद में क्या बनना? नरोत्तम बनना, ये कहने का भाव। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की निताई गौ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।